ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व शिव पिता का अवतरण दिवस है। तो उस अवतरण दिवस की आप सभी प्रिय परमात्मा की आत्मिक संतानों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आज के दिन हम सभी व्रत रखते हैं और व्रत में अक, भाग, धतूरा, बेलपत्र, गन्ना ये सब चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि परमात्मा शिव ने ये बेलपत्र, गन्ना, धतूरा ये सब नहीं मांगा। उसने क्या मांगा था? बेर हम चढ़ाते हैं। बेर बैर भाव का प्रतीक है। बेर में अंदर गुठली टाइट होती है, ऊपर से सॉफ्ट होता है। ऐसे परमात्मा पिता ने कहा कि अंदर जो बैर भाव, जो कड़ा संस्कार है, देखने में हम बहुत अच्छे लगते हैं। अगर किसी से बात करेंगे तो ये पता नहीं चलने देंगे कि अंदर हमारी क्या भरा पड़ा है। तो परमात्मा ने कहा कि अंदर के वो बैर भाव को, जो अंदर कड़ा संस्कार है, नफरत का, ईर्ष्या, द्वेष का, बदले की भावना का, उस बैर भाव को मेरे ऊपर चढ़ाना है। हम क्या करते हैं? बेर बाजार से ढूंढेंगे, फिर लाके शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे। धतूरा जहर, कहते हैं कि धतूरा खाने से व्यक्ति या मर सकता है या फिर पागल हो सकता है। तो वो धतूरा परमात्मा शिव के ऊपर चढ़ाना है। कौन सा धतूरा? हमारे अंदर की बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन धतूरों को परमात्मा शिव के अर्पण करना है। क्योंकि जब तक हम ये अर्पण नहीं करेंगे तब तक हमारी सच्ची भक्ति नहीं मानी जाएगी। गन्ना चढ़ाते हैं, मीठे का प्रतीक होता है। परमात्मा ने कहा मीठा बोलो, लेकिन गन्ना चढ़ा देते हैं, मीठा नहीं बोल पाते हैं। खुला खुला बोलो। और क्या चढ़ाते हैं? दूध। आज विशेष तौर से शिवरात्रि के पर्व पर शिव का अभिषेक कराया जाता है। और शिव के अभिषेक में क्या करते हैं? कुंतल के हिसाब से दूध चढ़ाते हैं। नदी जैसी बह जाती है। हमारे अगल बगल भूखा व्यक्ति होगा, उसको दूध नहीं पिलाएंगे, लेकिन शिव जी के ऊपर जाके चढ़ाएंगे। क्यों? कहते हैं कि शिव जी को प्रसन्न करना है। बच्चा भूखा है और पिता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपका बच्चा भूखा हो और आपके सामने कोई लाके 56 भोग रख दे, आप प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना है? शिव जी के ऊपर दूध न चढ़ाते हुए हमें क्या करना है? उस दूध को गरीब को पिला देना है, जिससे डबल पुण्य मिलेगा, 2 गुना पुण्य मिलेगा। एक तो उस गरीब की आत्मा से दुआ मिलेगी और दूसरा परमात्मा पिता भी प्रसन्न हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? दूध पिलाना है, गरीबों को दूध पिलाना है, न कि दूध चढ़ाना है। और क्या करते हैं? शिव जी के ऊपर क्या करते हैं? बेलपत्री चढ़ाते हैं आज के दिन। और 3 पत्ते की बेलपत्री को शुभ मानते हैं। 2 वाली होती तो कहेंगे खंडित है, इसको नहीं चढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा शिव को कहा जाता है त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। उसकी यादगार में वो हम 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाते हैं। और क्या चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं। फूल किसका प्रतीक है? परमात्मा ने कहा कि फूल जैसा कोमल जीवन बनाओ, ऐसा जीवन सुगंधित कोमल हो कि जहां भी हम बैठे लोग हमारी बात को ध्यान से सुने। दूसरा, फूल के अंदर विशेषता होती है कि उसके अंदर जाति पात नहीं होता है। जहां भी चढ़ा दो वो अपनी खुशबू छोड़ देता है।
ऐसे ही परमात्मा पिता ने कहा कि अपने जीवन में गुणों को भरकर क्या करना है, विशेषताओं को भरकर एक खुशबूदार फूल बनना है। फूल चढ़ाने से ही सिर्फ परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन जीवन में अच्छाइयों को धारण करके जब हम समाज में आगे बढ़ते हैं और समाज के लोगों को हमसे मिलकर के उनको खुशी जब मिलती है तो वो फूल का काम करती है, परमात्मा भी ऊपर प्रसन्न होता है। और अगरबत्ती जरूर लगाते हैं। अगरबत्ती क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगरबत्ती की विशेषता है कि जहां भी आप लगाएंगे वहां चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। गंदगी में अगर आप लगाते हैं तो वो गंदा वातावरण भी शुद्ध बन जाता है। परमात्मा ने कहा कि वो अगरबत्ती लगाने की आपको जरूरत नहीं है। क्या करना है? अगरबत्ती जैसा खुशबूदार जीवन बनाना है। जीवन में हमारे इतनी अच्छाइयां हो, इतनी विशेषताएं हो कि हम जहां भी जाए वहां अपनी खुशबू छोड़कर आए, अपनी विशेषताओं की खुशबू छोड़ के आए, तब परमात्मा पिता प्रसन्न होगा। कोरी अगरबत्ती लगाने से परमात्मा खुश नहीं हो सकता। और मिगी क्यों चढ़ाई जाती है? मिगी चढ़ाते हैं। मिगी में आपने देखा सिंगाड़े की होती है। पहले उसको क्या करते हैं? सुखाते हैं। पहले बॉईल करते हैं, फिर सुखाते हैं, उसके बाद फिर जब सूख जाती है तब उसको चढ़ाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि पहले सिंघाड़े में ऊपर क्या होता है? नुकीले कांटे, उसके अंदर वो सॉफ्ट होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो नुकीले कांटे हैं, पहले तो ये शरीर रूपी आवरण, इस शरीर रूपी आवरण में ईर्ष्या, देश, छल, कपट, नफरत, घृणा, ये बैर भाव के ये सब का क्या है? कांटे हैं, ये चुभते हैं। इसीलिए पहले उसको बॉईल करते हैं, मतलब परमात्मा की याद में उसको गलाते हैं। उसके बाद अंदर क्या है? इस आवरण के अंदर क्या है? सूक्ष्म सॉफ्ट आत्मा। तो अपने को आत्मा समझे, इस शरीर रूपी आवरण को गलाएं, भूले और अपने को आत्मा समझे। और आत्मा समझ करके जब हम परमात्मा पिता के ऊपर अर्पित होते हैं, अर्पण हो जाते हैं, तब परमात्मा हमें स्वीकार करता है। उससे पहले वो स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए मंदिर में देखा है, पहले जाते हैं तो कहते हैं कि भाई चमड़े की चीजें वर्जित है, बाहर करो। ये चमड़ा क्या है? शरीर रूपी चमड़े के अभिमान को, इसको पहले खत्म करना है। फिर तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने का अर्थ है अपने को आत्मा समझो, और आत्मा समझकर जब परमात्मा के सामने जाएंगे तब परमात्मा से मुलाकात भी होगी और परमात्मा से प्राप्ति भी होगी। और क्या करते हैं? घंटा चढ़ाते हैं, जागरण करते हैं। घंटा कौन सा? परमात्मा ने कहा समय रूपी मुझे 1 घंटा रोज चाहिए। हम 1 घंटा देते हैं, वो घंटा खाओ, पीतल का घंटा खरीद के ले आते चढ़ा। 23 घंटे अपना काम करो, लेकिन 1 घंटा परमात्मा के दर पर जरूर दो। अगर नहीं देंगे तो लास्ट में पछताएंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने कहा कि 1 घड़ी आधी की बुनियाद। कुछ तो करें। हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ घंटा चढ़ा देते हैं, हो गया पूरा काम। ऐसे नहीं होगा। जब तक समय रूपी घंटा नहीं देंगे परमात्मा पिता प्रसन्न नहीं होंगे। जागरण करेंगे आज पूरी रात। किसका जागरण? आत्मा की जागृति। अपने आप को आत्मा समझना, आत्मा का ज्ञान होना ही सच्चा जागरण माना गया है। उस जागरण से कुछ नहीं होगा। और आज के दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत कौन सा रखना है? परमात्मा पिता ने कभी नहीं कहा कि तुम पेट का व्रत रखो, अन्न का व्रत रखो। नहीं, उन्होंने कहा कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो। आज व्रत लेना है कि आज मुझे झूठ नहीं बोलना है, आज हमें गुस्सा नहीं करना, आज किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, आज सबके प्रति हमें अच्छा रहना है। तो इन सब बातों का व्रत रखना है, बुराइयों को चढ़ाने का
रखना है, न कि अन्न का व्रत। तो हमें क्या करना है? अन्न का व्रत नहीं लेना है, लेकिन बुराइयों को जीवन में छोड़ने का और अच्छाइयों को धारण करने का आज के दिन हमें संकल्प और व्रत लेना है। मन बुद्धि से परमपिता हिफाजत है। और व्रत का दूसरा नाम देते हैं उपवास। उपवास माना, उप माना समीप, वास माना सानिध्य में रहना। तो परमात्मा के सानिध्य में पूरा दिन व्यतीत करना, श्वासों श्वास उसके साथ रहना, ये सच्चा उपवास माना जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपने जीवन में सच्ची शिवरात्रि मनानी है और यही शिवरात्रि से हमारा कल्याण होगा। ओम शांति।